ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे लीवर कैंसर के बारे में। लीवर कैंसर क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या है, उपचार क्या है, और मैं आपको घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा। तो मानव शरीर अपनी आवश्यकता अनुसार ही कई कोशिकाओं का निर्माण करता है। कुछ कोशिकाओं का एक समूह होता है जो अनियंत्रित रूप से बढ़ता है और विकसित होता है। उनकी बढ़त नियंत्रित नहीं होती है। इन कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला बिनाइल ट्यूमर, जिसे कैंसर रहित कहा जाता है, और दूसरा मेलिग्नेंट ट्यूमर, जिसे कैंसर वाला कहा जाता है। बिनाइल ट्यूमर कोशिकाओं की बढ़त बहुत धीमी होती है, ये फैलती नहीं है। और मेलिग्नेंट ट्यूमर कोशिकाएं तेजी के साथ बढ़ती है और अपने पास के सामान्य ऊतकों को भी नष्ट कर देती है। ये संपूर्ण शरीर में फैल जाती है। कैंसर शब्द का उपयोग उस समय किया जाता है जब मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, जो अपने असीमित बढ़त से मानवीय शरीर को प्रभावित करने लगता है और कैंसर कोशिकाओं को मानवीय ऊतकों में भेजने लगता है। लीवर या यकृत कैंसर लीवर की कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होती है। लीवर के ऊतक में ट्यूमर की संरचनाओं को हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा कहा जाता है। अभी लीवर कैंसर के जो प्रकार हैं मैं आपको बता देता हूँ। लीवर कैंसर तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इनका नाम लीवर के उस हिस्से पर रखा जाता है जिसमें कैंसर सबसे पहले विकसित होता है। सामान्यतः होने वाले लीवर कैंसर लीवर की प्रमुख कोशिकाओं में शुरू होता है। यह हिपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा कहलाता है। फिर कोलेंजियो कार्सिनोमा पीत नली को ढकने वाली कोशिका में शुरू होता है। अभी लीवर कैंसर के जो लक्षण मैं आपको देता हूं। अचानक वजन में आपका कमी आना शुरू हो जाएगा, असामान्य थकान महसूस होगी, पीठ के ऊपरी हिस्से में दाएं कंधे के जोड़ के आसपास पीड़ा होगी, पीलिया होगा, पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में असहजता का एहसास होगा, पेट के दाएं हिस्से में पंजर के नीचे एक कठोर गांठ महसूस होगा, पेट में सूजन हो सकता है, भूख की कमी और बितली आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके कारण क्या है। लीवर कैंसर का कारण है ज्यादा शराब पीना, विशेष रूप से हेपेटाइटिस बी और डी के साथ वायरल हेपेटाइटिस, परजीवी द्वारा संक्रमण जैसे लिवर फ्लू, चीरकालिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, चीरकालिक हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी और लीवर कैंसर दोनों का पारिवारिक इतिहास होना, फिर लीवर का सिरोसिस और स्थूलता मतलब मोटापा भी बहुत हद तक मायने रखता है। इसका जो उपचार है वो भी आपको बता देता हूँ। कैंसर पाए जाने के बाद लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं। कैंसर के निदान और उपचार के दौरान एवं उसके बाद व्यवहारिक और भावनात्मक सहायता बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका जो घरेलू उपचार है वो मैं आपको बता देता हूँ। भारत में जिन बीमारियों में सर्वाधिक मौत हो रही है उसमें लीवर कैंसर का 5वां स्थान है। आंकड़े बताते हैं कि 10 में से जो 2 मौतें होती हैं वो लीवर कैंसर की वजह से होता है। लीवर कैंसर को हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा कहा जाता है। 40 के बाद अगर जीवन शैली में सेहत की चिंता करते हुए बदलाव नहीं किया जाता है तो लीवर की बीमारी 60 के बाद गंभीर हो जाती है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी और जॉन्डिस में लीवर कैंसर होने का खतरा ज्यादा रहता है। प्रारंभिक अवस्था में ऐसे कोई खास लक्षण नहीं है जिससे लीवर कैंसर की पहचान की जा सके। हालांकि पेट के ऊपरी और बाएं भाग में अगर दर्द हो, पेट असामान्य ढंग से फूला हो, लीवर बड़ा हो गया हो, भूख नहीं लग रही हो, वजन कम हो रहा हो, उल्टी आ रही हो, आंखें और त्वचा का रंग काफी पीला हो गया हो, तो लीवर कैंसर के संकेत हो सकते हैं। लीवर कैंसर जांच में पता चल जाने के बाद अगर वो प्रारंभिक अवस्था में है तो घरेलू उपचार से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। मगर अगर मर्ज पुरानी है तो घरेलू उपचार से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। परहेज और पथ्य से ही लीवर को सेहतमंद बनाया जाता है। डाइट या खान पान ही इसके घरेलू उपचार है।
आइए हम आपको बताते हैं लीवर के सेहतमंद बनाने के घरेलू उपचार। सबसे पहले डाइट और खान पान की आदत बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर को स्वच्छ और शुद्ध पानी की जरूरत होती है। पानी लीवर को साफ और सेहतमंद रखता है। पानी आप खूब पीजिए। रेड मीट और अल्कोहल लीवर का दुश्मन है, इससे तौबा करें। ज्यादा कैलोरी वाले भोजन करें, क्योंकि लीवर कैंसर में भूख कम लगती है। इसलिए जब खाने का मन करे तो जिस भोजन में कैलोरी की मात्रा हो ज्यादा हो वही खाएं। लीवर कैंसर के मरीजों के डाइट में फल सब्जी के साथ लहसुन, मौसमी, ग्रीन टी, एवोकाडो, हल्दी, अखरोट, पपीता समेत ऐसे सभी फल और सब्जी शामिल हो जो लीवर को सेहतमंद बनाता हो। फिर लहसुन में काफी मात्रा में सल्फर कंपाउंड पाया जाता है जो लीवर एंजाइम को सक्रिय करता है और शरीर में विषैले रस और पदार्थ को निकालने का काम करता है। ये लीवर को बचाने का काम करता है। रोज सुबह खाली पेट पानी के साथ अगर लहसुन खाया जाए तो भी लीवर के लिए काफी सेहतमंद होता है। फिर मौसमी में काफी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। यह लीवर को साफ करता है। इसमें लीवर को साफ करने वाले एंजाइम्स होते हैं जो लीवर को विषैले पदार्थों से सुरक्षा करते हैं। इसमें खास केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जो लीवर में फैट जमा नहीं होने देता और इसे जलाता रहता है। फिर ग्रीन टी में एक खास एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो लीवर में फैट जमा नहीं होने देता है और इसे लीवर सही ढंग से काम करता रहता है। फिर एवोकाडो में केमिकल कंपाउंड ग्लूटाथायोन काफी मात्रा में पाया जाता है जो लीवर को सेहतमंद बनाती है और विषाक्त चीजों से सुरक्षा करती है। एक मेडिकल रिसर्च में बताया गया है कि लगातार 30 दिनों तक एक एवोकाडो खाने से फैटी और बीमार लीवर ठीक हो जाता है। फिर लीवर की सेहत के लिए हल्दी का सेवन बहुत जरूरी है। यह न सिर्फ लीवर की विषाक्त चीजों की सुरक्षा करता है बल्कि लीवर की नष्ट हुई कोशिकाओं का निर्माण भी करती है। फिर काली तुलसी के सेवन से लीवर कैंसर की वृद्धि रुक जाती है। आयुर्वेद में लीवर कैंसर की चिकित्सा में काली तुलसी की विशेष चर्चा की गई है। काली तुलसी के 30 पत्तों में दही में मथ कर बनाए गए मट्ठे के साथ पी जाए। सुबह शाम से आजमाने से बेहतर परिणाम होते हैं। और भी उपाय हैं, जैसे 2 संतरे का रस खाली पेट पीने से लीवर सुरक्षित रहता है। 1 बैंगन कच्चा खाने से लीवर की बीमारियां ठीक होती है। डाब का पानी पीजिए। फिर जौ का पानी पिए। छाछ का नियमित सेवन करें। अंकुरित चना सुबह नाश्ते में खाएं। अंकुरित दाना मेथी का रस पिए। गाजर टमाटर सेवन नियमित करें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।